9th लेते हैं, बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसकी भी डेफिनेशन बना लो लास्ट क्वेश्चन की तरह। क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो जरा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, एक्स इज लेस देन 0 का क्या मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। और जब आपको पता है मॉड एक्स कैसे खुलता है, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और मॉड एक्स माइनस एक्स आता है जब एक्स इज लेस देन 0, यानी कि एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 की तो मॉड एक्स कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स से। तो सुनो, ये ऊपर वाला एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। कब, जब एक्स इज लेस देन क्या होगा 0, और नीचे वाला तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, नीचे वाला तो एक कांस्टेंट फंक्शन है -1। कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 0। अब मेरी बात सुनो, ये रहा 0, x बराबर 0। एक बार 0 के लेफ्ट में चेक करो, एक बार 0 पे चेक, 0 के राइट में चेक करो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, एक बार 0 पे चेक करो। तो पहले x के लेफ्ट में चेक करते हैं, x बराबर 0 के लेफ्ट में, यानी कि x इज लेस देन 0 के लिए। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए। अच्छा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, एंड दिस कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी एक्स इज लेस देन 0। तो एक्स इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, अब ध्यान से चेक करो, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन क्या है, -1 है, यानी कि ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ होगा, x बराबर 0 होगा ये, है ना, और यहाँ +1 होगा, ये 0,0 होता है ना, तो यहाँ x बराबर क्या होगा 0 का, यहाँ पर, ठीक, और यहाँ क्या होगा -1। अब ध्यान से करिए, 0 के राइट में ये फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, अरे ये -1 है यार, -1 ले रहा है, और 0 के लेफ्ट में भी ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, -1, यानी कि ये जो ग्राफ है ये एफ ऑफ एक्स का, ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम केवल x बराबर 0 पे, मतलब यहाँ पर अभी हमने देखिए व्हाइट सर्कल किया है, डार्क नहीं किया है यहाँ पर। अभी हमें नहीं पता कि x बराबर 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, और चेक कर लीजिए कि x बराबर 0 पर भी ये -1 है, यानी कि ये तो कॉन्टिन्यूस लेगा। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एट x बराबर 0 पे आप क्या निकाल लो, LHL, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि 0 पे आ रहे हो, कहाँ से, लेफ्ट से आ रहे हो, यानी कि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, -1, और -1 पे लिमिट नहीं लगेगी, -1 ही आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। और राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि 0 पे कहाँ से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो, तो आप चेक करोगे कि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x इज ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या होगा, -1, और -1 पे लिमिट नहीं लगेगी, तो ये आ गया -1। तो LHL RHL के इक्वल आ गया। अब बस हमको क्या निकालना है, f ऑफ 0 निकालना है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 ही तो है। तो आप क्लियरली देख लो, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, x इज लेस देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस, x इज ग्रेटर देन के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है। तो फाइनल हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लिख लीजिए, हेंस द गिवन फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फंक्शन ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको।